तो जिनको लगता है कि मैं पास नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, तो जल्दी से ये डेरिवेशंस नोट कर लें जो करनी है। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल लाइन पे और इक्वेटर लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ डायपोल कर लो, और उसके अलावा कोई और आर्टिकल इसमें से नहीं करने वाला। इसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है उसमें आपने क्या करना है कि ड्रिफ्ट स्पीड का आर्टिकल हो गया, करंट का ड्रिफ्ट स्पीड के साथ रिलेशन हो गया, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एम एल ओवर यानी इसके टो, ये रिलेशंस करने हैं और कोई रिलेशन नहीं करना। सेकंड चैप्टर ओवर। थर्ड चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले में आपने बायर्स लॉ का जो वायर वाला आर्टिकल है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसके स्पेशल केसेस न्यूमेरिकल्स इसके। कॉयल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड, कॉयल के एक्सियल लाइन पे एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसके अलावा एम्पियर लॉ का प्रूफ और उसकी एक एप्लीकेशन फॉर इनफाइनाइट वायर वो करनी है। फिर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे एंटर करता है, हेलिकल पाथ है वो वाला आर्टिकल हो गया। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स वाला आर्टिकल हो गया, गैल्वेनोमीटर का फुल आर्टिकल हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ चैप्टर की तरफ। फोर्थ चैप्टर में आपने करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल कॉयल वाला, और कोई आर्टिकल नहीं आता। फोर्थ बी में पावर सारी करनी है, एल सी आर और तीनों की सीरीज में वो पावर करनी है, एसी जनरेटर ट्रांसफार्मर करना है। फिफ्थ चैप्टर में कोई आर्टिकल नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट आपने करना है और एप्लीकेशन ऑफ ईएम वेव करनी है। सिक्स चैप्टर रे ऑप्टिक्स वाला, उसमें आपने मिरर फॉर्मूला करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला करना है, प्रिज्म का फॉर्मूला अच्छे से करना है, प्रिज्म वाली डेरिवेशन। ठीक है, और टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप भी करना है। वेव ऑप्टिक में हाइगन प्रिंसिपल के दोनों, स्नेल्स लॉ और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला करना है, और डायफ्रैक्शन करना है, नथिंग एल्स। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, उसमें आपने आइंस्टाइन की इक्वेशन करनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ग्राफ करने हैं, और डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सारा करना है। 8 चैप्टर एटम एंड न्यूक्लियर। एटम चैप्टर में से आपने बोहर के तीनों पोस्टुलेट और उसका रेडियस और वेलोसिटी वाला आर्टिकल करना है, और इसके अलावा इसमें कोई और आर्टिकल नहीं बनता। ठीक है, 8 एटम वाले में। न्यूक्लियर वाले में बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ आपने अच्छे से करना है, उसके बेसिस पे न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन को आपने एक्सप्लेन करना है, और इसमें और कोई आर्टिकल नहीं बनता 3 मार्क का। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट चैप्टर यानी कि सेमी इंडक्टर की तरफ। इसमें आपने सबसे पहला आर्टिकल करना है मेटल सेमी इंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बेसिस पे डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना, डिस्टिंग्विश करना है। और मेन आर्टिकल जो है वो फुल वेव रेक्टिफायर है। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जैसे डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट, पी टाइप, एन टाइप, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं। तो मुझे उम्मीद है ये आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो ये वाले कर लो, ईजिली पास हो जाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू, हैव अ गुड डे।